पहले हमने रिज़ल्ट्स के ऊपर काम किया है, उसके बाद हमने जो है वो इस चीज़ को लॉन्च किया है। हालांकि अब यकीनन आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि मैंने इस सारे चीज़ के लिए डेज़ी का क्यों इंतखाब किया। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि आज की वीडियो ख़ास नहीं, बहुत ज़्यादा ख़ास है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत आपको जो है ना फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में वैसे 2 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स के ऊपर आने से पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लास्ट जो हमने भी एक छोटा सा एक शेडो रिवील, सही तरीके से रिवील भी नहीं किया, क्यारा का एक छोटा सा टीज़र डाला मैंने 12-13 सेकंड का, उस पर इतना बेहतरीन रिस्पांस आया, इतनी दुआएं, इतने मैसेजेस और इतने माशाल्लाह से लोगों ने कांटेक्ट किया। लोग ख़रीदने के लिए उसको कांटेक्ट कर रहे हैं कि जो है ना भाई ये अवेलेबल फॉर सेल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो उसके ओनर है उनका उसको बेचने का कोई भी इरादा नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो कुर्बान ही होगी, और इस साल का भी कुछ नहीं पता कि इस साल होगी, क्या पता अगले साल पे वो जाए। भी तो वैसे भी बच्ची है, अभी तो 2 दांत भी होने में उसको जो है अभी तकरीबन 2 महीने बाकी हैं। उसका फुल रिवील करेंगे जब वो इंशाल्लाह 2 दांत की हो जाएगी। खैर, आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज क्यारा रिवील नहीं हो रही, लेकिन एक बहुत स्पेशल एक और जो है ना वो एंट्री रिवील हो रही है, जो कि 2 महीने पहले जब हम इस फार्म पे शिफ्ट हुए थे तब उस स्पेशल एक एंट्री हुई थी, और मैंने आप लोग को गैस करने के लिए भी बोला था, आप लोगों को याद होगा। वैसे ख़रीदी जो थी ये हमने 1 साल पहले थी, वो भी आप लोगों को याद होगा, और आप लोगों ने तुक्के भी सही लगा लिए थे। ये वही स्पेशल एंट्री है, यानी कि 100% पेडिग्रीड ब्राह्मण काऊ, जो कि हमने TPG के थ्रू ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करी थी और तकरीबन 1 साल पहले की थी। अपने फार्म पे जब हम जमील मेमन सोसाइटी में हमारा फार्म था, वहाँ पर इसलिए इसको लेकर नहीं आए थे क्योंकि इनको एक पालने का एक तरीका, ये बहुत बड़े बड़े खुले खुले रेंचेस के अंदर जो है वो होती हैं, तो इनको वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पुराने फार्म पे कि हम इसको रखते और इसके अच्छे से केयर करते। तो मैंने इसको TPG पर ही रखवाया हुआ था, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, ऑस्ट्रेलिया से ही प्रेग्नेंट आई थी। फिर वहाँ इसकी डिलीवरी हो गई, बच्चा वगैरह दे दिया अच्छे से अल्लाह के फजल से, और हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हो गए इस फार्म पे, तो इस फार्म का आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ब्रीडिंग के लिए कह लें या पलाई के लिए कह लें, हर एतबार से बेहतरीन है। इसलिए फिर यहाँ शिफ्ट होने के बाद अभी 2 महीने पहले मैंने इसको यहाँ पर बुलवाया, तो इसको भी आज रिवील कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में हिंट्स दी थी कि बहुत बड़े बड़े इंशाल्लाह आगे के प्लान्स हैं, तो वो प्लान्स भी आज इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्लान आज इंशाल्लाह आपको अनाउंस करने जा रहे हैं। पहले हमने इस काऊ को जो है ना ख़रीदा, प्रेग्नेंट वहीं से ख़रीदी, इसका रिज़ल्ट देखा 100% प्योर ब्राह्मण का। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ डिसाइड की कि हमें 100% प्योर ब्राह्मण के ऊपर ही जाना चाहिए, और उसमें एक काऊ से मैक्सिमम उसका पोटेंशियल जो है वो यूज़ करना चाहिए, उससे मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेने चाहिए। अब ये बैक एंड के ऊपर हम इस सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहे थे। अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे थे कि पहले ख़ुद हम ये चीज़ देख रहे थे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। जब अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट हमारे पास आ गए, फिर फार्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बन गया, और फिर डेज़ी वालों के साथ मुलाकात हुई और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और उनका प्रोफेशनलिज्म देखा। अभी जो उन्होंने फॉरेनर्स को, कोलंबियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बुलवाया हुआ है और वो सारा OPU सेशंस वगैरह कर रहे हैं, उनका सारा वर्किंग मैंने खुद भी देखी, आप लोगों को भी दिखाई अपनी लास्ट वीडियोज़ में। तब जाकर हमने सारी चीज़ों को डिसाइड किया कि अब हम डेज़ी कैटल फार्म के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और इस काऊ को जो आपके सामने भी मौजूद है, इसके हवाले से भी अभी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि ये जो हमने परचेज़ की TPG के थ्रू, ये क्यों हमने परचेज़ करी, इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, इसकी क्या बाय द बुक जो है वो डिटेल्स हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। तो खैर, अब जो है डेज़ी फार्म की जो टीम है उनको भी आज वो इनवाइटेड हैं, बस रास्ते में पहुंचने वाले हैं। उनसे भी आपको मुलाकात करवाता हूं, डॉक्टर दानिश साहब और उनके भाई, और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं फॉरेनर्स, वो भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 महीने पहले उनकी टीम यहाँ पर आई थी। इस काऊ को जो है उन्होंने चेक किया, इसकी स्कैनिंग वगैरह करी, अल्ट्रासाउंड किया, इसके जो फॉलिकल्स हैं वो देखे कि माशाल्लाह कितनी हेल्दी है, और सारी चीज़ों को ओके किया। एंड देन अब उनकी टीम इंशाल्लाह आज आ रही है। उसके पीछे क्या मकसद है वो भी आगे चल के आपको डिटेल्स बताते हैं। अच्छा जी, ये काऊ हमने क्यों सिलेक्ट करी, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, काऊ से रिलेटेड डिटेल्स। पहले तो आप इसका ज़रा एक पूरा स्ट्रक्चर देख लें, इसकी हाइट, लेंथ, इसका बोन स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें, इसके कानों की चौड़ाई, कानों की लंबाई, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। और ऑस्ट्रेलियन जो लोग पूछते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण क्यों सिलेक्ट करी, क्योंकि वैसे वर्ल्ड वाइड जो है ब्राह्मण के ऊपर काम हो रहा है,
ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो इसको थोड़ा सा एक मॉडरेट, जिसको हम उर्दू में एक बिचोले साइज़ के ऊपर कहते हैं ना, लाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान के जो शौकीन हैं, कुर्बानी लवर्स हैं, उनकी जो एक आस्किंग डिमांड होती है वो होती है बड़ा स्ट्रक्चर। ब्राह्मण को लोग पसंद ही इस वजह से करते हैं कि वो का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, फ्रेम बहुत बड़ा होता है, जायंट होता है। तो हमने इस वजह से इसको सिलेक्ट किया। इसका जो ब्रीडर है एलरोज़, उन्होंने इसको बनाया, उनके मुतालिक मशहूर है कि वो कोई भी ऐसी काव नहीं रखते कि जिसकी फर्टिलिटी के अंदर ज़रा सा भी कोई इशू होता है, ऐसी काव नहीं रखते। अगर 1 से 2 मरतबा कोई काव उनकी रिपीट हो जाती है कंसेप्शन के अंदर, तो वो उसको कट्टू के अंदर कटवा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये मशहूर हैं एलरोज़ इस हवाले से। इसके जो सायर यानी इसका फादर जो है वो इसका NCC जस्टिफाइड H ऑनर्ड है। आप इसके मुतालिक रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके बैच नंबर की बात करूं, 23035 इसका बैच नंबर है। ख़ासकर जो चीज़ मुझे इसके अंदर पसंद आई थी इसकी सिलेक्शन के लिए वो ये थी कि एक तो इसके जो होने वाले बच्चे हैं उनका जो एक बर्थ वेट होता है वो एक नॉर्मल बर्थ वेट होता है, जो कि ये ख़ुद भी अभी इसने जो बच्चा दिया उसका जो बर्थ वेट था वो तकरीबन 30 kg था, जो कि एक नॉर्मली ईजीली एक काव जो है वो आसानी से जो है वो उसको डिलीवर कर देती है। इसी तरीके से ये ऐसा बर्थ वेट है कि अगर हम इसके एम्ब्रियोज़ बनाते हैं और रेसिपेंट काव के अंदर इसका एम्ब्रियो रखते हैं तो वो रेसिपेंट काव भी 30 किलो का बच्चा आराम से डिलीवर कर सकती है, उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसके अंदर चूँकि इसका जो साइज़ है, बच्चा पैदा जो है वो एक नॉर्मल बर्थ वेट पर होता है, लेकिन बाय द टाइम वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है कि इसका जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये काव के एतबार से ऐसा स्ट्रक्चर है कि इस स्ट्रक्चर के मैं समझता हूँ मेरे पास जो हमारे देसी नस्ल के बछड़े हैं वो भी बहुत कम मौजूद हैं। चंद एक बछड़े होंगे जो बहुत बड़े बड़े जायंट 6 दांत होंगे तो वो शायद इसके स्ट्रक्चर से बड़े होंगे, वरना अगर बछड़ियों में बात करूँ तो कोई बछड़ी जो है इसके करीब भी नहीं पहुँच सकती इसके स्ट्रक्चर के अंदर। ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो के ऊपर देख रहे हैं तो आप लाइव देख नहीं रहे, तो स्ट्रक्चर का ऐसे आपको आइडिया होगा नहीं। जो लाइव आके देखेंगे उनको आइडिया होगा। तो अब हमारा प्लान यही है कि इसके साथ हम डिफरेंट जो है ना वो ब्रीड्स के इंटरनेशनल बुल्स के जो है ना वो हम इसके अंदर वो करेंगे, और ख़ासकर डेजी फार्म्स का जो JDH ब्लड लाइन का 709 बुल है, चैम्पियन बुल है, उसका भी हम इसके साथ एम्ब्रियो बनवाएंगे। ब्रेफर्ड भी हमारे प्लानिंग के अंदर है, और जो इंटरनेशनल बुल्स हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे प्लान के अंदर शामिल हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी आज मैं ये चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन बैक एंड पर हम चूँकि काम इस हवाले से कर रहे थे, सलाह मशवरा भी कर रहे थे, तो उसके दौरान ही जो है ना वो हमारे पास 5 प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं। बुकिंग्स हमने इसकी स्टार्ट कर दी हैं। अब जो है डेजी फार्म्स की जो फॉरेनर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो आएंगे, और एक और ख़ुशी की बात यह है कि AQ कैटल फार्म के ऊपर ही वो इसका OPU सेशन करेंगे। AQ कैटल फार्म पर ही इसके जो है वो एग्स जो है वो पुल किए जाएंगे, OPU होगा, ओवम पिकअप सेशन होगा, फिर इसके वो एग्स जो है वो वहाँ चले जाएंगे, फॉलिकल्स इसके डेजी फार्म्स के ऊपर, वहाँ से इसके एम्ब्रियोज़ बनेंगे, एंड देन वो रेसिपेंट काउस के अंदर रख के जब वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट हो जाएंगी वो फिर यहाँ पर आ जाएंगी, एंड देन फिर वो जो प्री बुकिंग्स हैं वो तो पहले से ही सोल्ड होंगी, लेकिन उसके अलावा जो हम बनवाएंगे वो फिर यहाँ लाने के बाद हम उनको अवेलेबल फॉर सेल कर देंगे। तो ये सारी एक प्लानिंग है। इसके हवाले से और बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसका जो बेबी है वो रिज़ल्ट, चूँकि मैंने बात बताई आपको कि पहले हमने रिज़ल्ट्स के ऊपर काम किया है, उसके बाद हमने जो है वो इस चीज़ को लॉन्च किया है। हालांकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, और इवन हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे फार्म को तकरीबन ये अभी 3रा साल शुरू हुआ है, तो यही कह रहे हैं कि यार आप ब्रीडिंग के ऊपर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो मैं इसीलिए अभी तक ब्रीडिंग सेक्टर के ऊपर नहीं आया था कि पहले मैंने सारी चीज़ों को लर्न किया, उनको टेस्ट किया, उसके रिज़ल्ट हमारे सामने आए, एंड देन फिर अब हमने जो है ना वो बात करिए कि भाई अगर अगला बंदा कोई इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहे या ख़रीदना चाहे तो उनको भी फिर वैसे ही रिज़ल्ट जो है वो नताइज मिले। तो इसलिए फिर हमने इसको थोड़ा सा लेट लॉन्च किया, लेकिन इंशाल्लाह डेजी फार्म्स के साथ कोलैबोरेशन AQ कैटल फार्म की है, ये एक बहुत खुशाइंद बात है ये। और इसके अलावा भी कुछ बड़े प्लान्स हैं, लेकिन वंस अगेन कि वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो जैसे जैसे चीज़ें
अपनी फाइनलाइज होती जाएंगी और वो हम देखते जाएंगे कि उनके क्या नतीजे आ रहे हैं। वैसे वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो अनाउंस करते जाएंगे। ऑलराइट, ओके, सो डेजी फार्म्स टीम इज़ हेयर अलॉन्ग विद मिस्टर रॉबिन फ्रॉम कोलंबिया। अच्छा जी, तो सबसे पहले डॉक्टर दानिश साहब को तो आप जानते ही हैं, डेजी फार्म्स के जो ओनर हैं उनको आप पहले से ही जानते हैं। तो मैं आज हमारे जो मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जो मिस्टर रॉबिन है कोलंबिया से, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। और आज जो अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अहम अनाउंसमेंट्स हैं, जिसमें कुछ ऐसी ऑफ़र्स हैं जो शायद हो सकता है आपने पहले ना सुनी हो, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो मिस्टर रॉबिन जो है वो बेसिकली कोलंबिया से हैं, लेकिन इनका पिछले 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, और इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ओपीयू सेशंस किए हैं, रशिया में, वियतनाम में। रशिया में बाकायदा ब्रेंगस का पूरा फार्म इन्होंने डिज़ाइन किया है। ये बातें मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो डेजी फार्म्स के ऊपर अपनी डोनर काउस को भिजवाते हैं उनके एग्स पुल करवाने के लिए, और कराची में बहुत सारे फार्मर्स ने इनकी टीम को बुलाया है। आज से 2 महीने पहले भी आई है और आज भी जो है अभी भी इनकी टीम आई हुई है। तो बेसिकली जो आपकी, अब मैंने ओपीयू सेशन में दिखाया था, काऊ का जब ओपीयू किया जा रहा होता है, उसकी ओवरी के ऊपर से, बच्चादानी से एग्स जब पुल किए जा रहे होते हैं तो उस पर एक निडल इंसर्ट की जाती है। अब अगर एक ना तजर्बेकार बंदा होता है जिसने शायद 100-200 बमुश्किल किए हों, तो ऐसा होता है कि वो उसकी ओवरी को भी बाज़-औक़ात डैमेज कर देते हैं जो इनएक्सपीरियंस होते हैं। तो डेजी फार्म्स ने इनको इसीलिए बुलवाया है कि इनका इतना बेहतरीन इनका तजर्बा है, जो पहले अगर एक काऊ से एक ओपीयू सेशन के अंदर 10 से 20 या मैक्सिमम 30 फॉलिकल्स आ रहे थे, तो अब जाकर के इन्होंने 115, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने जो है वो ओपीयू फॉलिकल्स जो है वो एक ओपीयू सेशन में एक काऊ से पिक किए हैं, और विदाउट डैमेजिंग एनी ओवरी और एनी अदर थिंग लाइक दैट। तो ये इनको आज बुलाने का ही मकसद था। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को वेलकम करता हूँ एट AQ कैटल फार्म, और मैं अनाउंस कर देता हूँ, बाकी डिटेल्स फिर डॉक्टर साहब बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह डेजी फार्म्स और AQ कैटल फार्म की जो है वो एक कोलैबोरेशन हो चुकी है। ना सिर्फ ये कि हम अपनी जो हमारी यहाँ पर ये आपको काऊ मैंने दिखाई, इसके हम जो है वो OPU करवाएंगे, बल्कि उसके अलावा जो डेजी फार्म्स के ऊपर जिन लोगों ने इनको कराची में बुलाया डॉक्टर साहब को, फार्मर्स ने, उनमें से अगर कोई फार्मर अपनी काऊ का OPU सेशन करवाना चाहता है या अपनी रेसिपेंट काऊ भेजना चाहता है जो पहले भावलपुर भेजनी पड़ रही थी, तो उसके बजाय वो कराची में यहाँ पर हमारे AQ कैटल फार्म पे भेज सकते हैं, और इनकी ये टीम आके यहीं पर OPU सेशन भी कर लेगी, या अगर एम्ब्रियो इंस्टॉल करना है तो वो भी सिस्टम हो जाएगा। तो वो सारे सिस्टम अब इंशाल्लाह आपको AQ पर देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, डॉक्टर साहब आप ओवर टू यू, थोड़ा सा आप भी बताइएगा AQ को सिलेक्ट करने की क्या वजह रही। एक तो आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको और आपकी टीम को मुबारक हो। खैर मुबारक। आपका बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सेटअप है। मैं कराची में बहुत सारे फार्म्स पे गया हूँ और इतना मुनज़्ज़म और जदीद फार्म मैंने, मेरा ख्याल है, बामुश्किल देखा होगा। तो अल्लाह पाक आपको इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की नसीब फरमाए और आपके काम में बरकत अता फरमाए। तो एक तो ये पहली मुबारकबाद से पहले मैंने स्टार्ट किया। दूसरी मुबारक ये है कि मुझे बड़ी खुशी है कि हम आपके साथ मिलकर यहाँ पर एक ब्रीडिंग सेंटर हमने कायम किया है, और उसका मकसद ये है कि कराची के जो फार्मर्स हैं उनको ये सहूलत मुहैया की जाए कि उनकी अगर कोई पसंदीदा गायें हैं जिसमें से वो अंडे निकालवा कर उसके एम्ब्रियोज बनवाना चाहें अपनी पसंद के किसी भी सीमन से, तो वो बनवा सकें। तो वो अपनी डोनर काऊ यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और उसी के ही एम्ब्रियोज बनवा कर रखवाए जा सकते हैं। अब वो रखवाने का भी जो तरतीब है उसमें यह है कि रेसिपिएंट्स भी या तो AQ कैटल अरेंज कर दे या डेजी फार्म अरेंज कर दे, तो यहाँ पर वो रेसिपिएंट्स भी यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया, हम तो 2 महीने से कराची के यहाँ पे मुख्तलिफ फार्म्स पे जाकर स्कैनिंग कर रहे हैं और ये काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से AQ कैटल को हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर एक ब्रीडिंग का सेटेलाइट सेंटर बने। इसमें दूसरी बात बहुत ज़्यादा अहम ये है कि जो हमारी एक कंपनी की पार्टनरशिप है विटेले के साथ, और जिनको मिस्टर रूबिन रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो दुनिया का एक वाहिद मीडिया ऐसा बनाते हैं जिसके तहत आपका अगर एम्ब्रियो जो है वो भावलपुर में बन के यहाँ पर फ्रीज़ होकर आता है तो उसका सक्सेस रेट 50% है। ये दुनिया की किसी भी मीडिया में
या जो पाकिस्तान में कोई भी IVF लैब काम कर रही है वो ये क्लेम रिजल्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव डेजी फार्म के पास विटिले का मीडिया है। और वो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर हमारा एम्ब्रियो बहावलपुर में बन रहा है तो वो यहाँ पर आकर उसमें जब ट्रांसफ़र होगा तो वो 50% उसका सक्सेस रेट होगा। या हमारी जो लैब कराची में बन रही है, अगर वहाँ से एम्ब्रियो बनकर फ्रीज़ होकर यहाँ पर आ रहा है तो उसका सक्सेस रेट 50% होगा। बिल्कुल। इसी के साथ साथ जैसे आपकी अगर गायें हैं, अब आपकी जैसे इन्होंने मुज़म्मिल भाई ने बताया कि हमारी एक गाय से मिस्टर रूबिन ने कोई 115 अंडे निकाले, जिसका मकसद ये है कि उसमें से तकरीबन 40 टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बन गए। सही। अब 40 के टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब ये हो गया आप 40 के 40 तो एक वक्त में ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे। तो आप चाहेंगे कि यार मेरे अभी 5 ट्रांसफ़र कर दें, 2 ट्रांसफ़र कर दें, 3 ट्रांसफ़र कर दें, तो बकिया जो 37 आपके टेस्ट ट्यूब के बच्चे हैं वो आपके फ्रीज़ हुए हुए हैं। आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको लगे कि यार मेरी वो वाली जो गायें थी उससे बड़ा ज़बरदस्त बच्चा दिया था, उसको दोबारा से रिवाइव करके उस बच्चे का हम एक रेसिपिएंट गाय में डलवा के बच्चा निकलवाते हैं, तो फ्रीज हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी पड़ा हुआ होगा। सही। तो ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ विटिले ही प्रोवाइड कर सकती है, 50% सक्सेस रेट के साथ कोई और दूसरी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती। सही। तो मैं दोबारा से आपको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ये हमारी जो पार्टनरशिप है इसको अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और आपको यहाँ पर वो सारी सहूलियात मुहैया होंगी जो आपको बहावलपुर में मिल रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब यकीनन आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि मैंने इस सारे चीज़ के लिए डेज़ी का क्यों इंतखाब किया। जैसे मैंने आपको इनका प्रोफेशनलिज्म बता दिया, इनके स्टाफ की एक्सपर्टीज़ बता दी, वहीं पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने आवाम के देखते हुए वो मद्देनज़र रखी, जो प्राइसिंग है डेज़ी की, जो मैंने 2 महीने पहले भी इनका व्लॉग बनाया था, उसमें हमने बताया था कि 6.5 लाख से स्टार्टिंग है। जी, बिल्कुल। और उसमें JDH ब्लड लाइन का भी है। जी, उसमें, और उसके बाद फिर 12 लाख तक है। तो बेसिकली जो एक मकसद था कि यार एंड यूज़र को जो है ना, वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कम से कम उसमें, ताकि फिर ब्रीडिंग इसी तरह ही सक्सेसफुल होगी ना, कि जब मकसद ही यही है कि ब्राह्मण के जो रेट्स हाई हैं उसको कम किया जाए। तो इनको चूज़ करने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि इनके प्राइसिंग एक बड़ी एक ब्रैकेट है, 6.5 से लेके 12 लाख तक की एक बहुत बड़ी एक, उसमें फिर आपको जो फिर उसके अलावा भी सर्विसेज हैं कि चलें आप पूरा एम्ब्रियो इनसे नहीं लेना चाह रहे तो आप जो है इसके अलावा अपना सायर बेच के उसके सीमन कलेक्ट करवा सकते हैं। आप अपनी डोनर काऊ भेज के, पहले तो भावलपुर भेज रहे थे, अब आप यहीं कराची में AQ पे बेच के यहाँ पे उसका OPU करवा सकते हैं। या फिर आप अपनी रेसिपेंट काऊ जो है, अब मिसाल के तौर पे इसके मैंने एग्स पुल करवा के, OPUs का करवा के, जो JDH का 709 बुल है डेज़ी का, उसके साथ हमने इसको क्रॉस ब्रीड करा के या ब्रेफर्ड से वो करा के हमने एक एम्ब्रियो बनवा लिया। अब आप चाह रहे हैं आपकी रेसिपेंट काऊ के अंदर वो रखा जाए, तो आप अपनी रेसिपेंट काऊ से यहाँ भेज सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो यहाँ पर आ सकती हैं। तो थोड़ा सा प्राइसिंग के हवाले से भी मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा डिटेलिंग। जी बिल्कुल। देखें हमारे पास जैसे आपने बताया कि जो हमारी 2 महीने पहले बात हुई थी कि हमारा जो JDH की ब्लड लाइन है उसकी स्टार्टिंग प्राइस 6.5 लाख रुपए से है। जी। तो इसका जो बच्चा अगर आपको 6.5 लाख से लेके 12 लाख तक आपको मिल सकता है। और जैसे आपने बताया हमारा तो मेन मकसद ही यही है कि अपनी फार्मर्स को या एंड यूज़र्स को एक अच्छी ब्राह्मण की ब्लड लाइन मुहैया की जाए कम से कम कीमत के ऊपर। और उसमें जो ऑफ़र्स थी ना, जैसे कि अगर आपने डेज़ी से एम्ब्रियो लिया है तो ऐसी ऑफर्स हैं कि वो अभी भी मेरा ख्याल है ना कि अगर रिस्क फ्री प्रेगनेंसी जो है, आप एक तो ये है कि आपका अगर जैसे ये AQ कैटल पे रेसिपिएंट खड़ा हुआ है और अगर खुदा न खास्ता वो हमल ज़ाया होता है तो हम उसको दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट करके देंगे। क्योंकि मैंने इनका सेटअप देखा है, इतनी ज़बरदस्त ये अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने ये ऑफ़र यहाँ के लिए भी यही रखी है जो बहावलपुर के लिए है कि भाई अगर किसी की प्रेगनेंसी ज़ाया होती है हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देंगे। दूसरा ये है कि बच्चा हो जाता है और वो JDH की ब्लड लाइन का है, बिल्कुल आपको पसंद नहीं आ रहा, आप ऐसा करें अपने पैसे वापस लें, आप बच्चा हमें वापस कर दें, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कैश बैक गारंटी है। उसकी वजह ये है कि देखें ये हमारे साथ एक अमेरिकन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे खड़ा हुआ है,
कराची के एक फार्म के ऊपर, और ये हज़ारों मील सफ़र करके यहाँ पर आया है। इस टेक्नोलॉजी में ज़रा सा भी झोल होता है, ये साहब यहाँ पर नहीं खड़े होते, एक अमेरिकन कंपनी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर कॉन्फिडेंट हैं, और हमारे बच्चे भी डिलीवर हो गए हैं एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से। तो हम चाहेंगे कि आप भी इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं, और हम तो आपको रिस्क फ्री कैशबैक गारंटी दे रहे हैं, तो कोई इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है। मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमने ये तो अभी वीडियो जब डलेगी अनाउंसमेंट होगी, मगर ये है कि ऑलरेडी 5 हमारी प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं। जी। और फिर अभी वीडियो के बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि जो होगा फिर वो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। तो ये बहुत जल्द 29 को इंशाल्लाह आपकी टीम ओपीयू करेगी इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, अब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आई गेस कवर करना मुश्किल है। जैसे इन्होंने एक गाय से एक वक्त में 115 अंडे निकाले हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें तकरीबन 40 से 50 एम्ब्रियोज एक वक्त में बन रहे हैं। बिल्कुल। उसका ओपीयू हर 15 दिन बाद होगा। बिल्कुल। तो यानी कि आप समझें कि महीने के उसके 80 हो गए, और 10 महीने के 8, यानी कि साल के तकरीबन 900 एम्ब्रियोज एक गाय से बन रहे हैं। तो इनकी एक्सपर्टीज़ को मैं चाहता हूँ कराची के फार्मर्स यूटिलाइज करें। बिल्कुल। अपनी अगर उनके पास डोनर्स हैं तो लेकर आएँ, और 900 एम्ब्रियोज का मतलब ये होगा एक गाय से आपके तकरीबन विटले के मीडिया से 450 बच्चे साल में पैदा हो सकते हैं, यानी एक गाय से 450 बच्चे। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी की लिमिट है वो आप इसको फुली तौर पे यूटिलाइज करें। बिल्कुल। और इनकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करें। लेकिन यही बेसिक रीज़न है कि जिसकी वजह से पहले मैंने ये काऊ टीपीजी से आपको पता है परचेज़ की थी पावर जेनेटिक्स से, और उनके थ्रू यहाँ इंपोर्ट कराई थी, और इसका हमने एक जैसे आपको बताया कि बच्चा ले भी लिया 100%, और इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट आया। उसको देख के फिर मैंने बोला कि हम क्यों ना इसके पोटेंशियल को यूज़ करें, मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ करें इसका। इससे ज़्यादा बच्चे क्यों ना लें हम, एक साल में एक लेने के बजाय, और ज़्यादा लेंगे तो हम उसको कम पैसों में सेल भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हमारा वो, और लोगों के लिए आसानी। तो ये सारी चीज़ें सोच करके हम इसके ऊपर पहुँचे। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। बहुत इंशाल्लाह हमारा अच्छा आगे जो है ना ये कोलैबोरेशन चलेगी। बहुत वंस अगेन मुबारक हो। थैंक यू सो मच मिस्टर रोबिन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।